नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। 24 अगस्त 2003 को प्रथम पाली में आयोजित बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न का सॉल्यूशन, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। प्रथम 50 प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत किया जा रहा है। नमस्कार, जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। 24 अगस्त 2023 को बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो परीक्षा लिया गया, उसका प्रथम 50 प्रश्न जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर से संबंधित है, उसका हल प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। ए जम्मू और कश्मीर में, बी उत्तर प्रदेश में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में देश का पहला स्टेट रेल पुल बनाया गया है। यह रेलवे तकनीक को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए बिहार, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी गुजरात में। प्रश्न संख्या 3 है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? ए इरविन, बी एच.एस. पोलक, सी डॉक्टर ग्रांट, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी एच.एस. पोलक। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी इजरायल, सी भारत, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। इनमें से संयुक्त अरब अमीरात, इजरायल और भारत, ये सभी I2U2 ग्रुप का सदस्य है। प्रश्न संख्या 5 है, 17 मार्च 1923 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, बी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस ने जो यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है, इसका व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुआ और ये मामला अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में भी गया और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने चीनी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। प्रश्न संख्या 6 है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। ए ब्राज़ील में, बी नामीबिया में, सी पापुआ न्यू गिनी में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी पापुआ न्यू गिनी में ये FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 7 है, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत यानी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? ए न्यूयॉर्क, बी शिकागो, सी वाशिंगटन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं रॉबर्ट विल्सन, जो अमेरिकी इतिहास में पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश हैं, पहले काले मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? ए जर्मनी, बी USA, सी UK,
डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी यूएसए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक सैनिक गुट NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। यूएसए नाटो का अध्यक्ष है और नाटो ने अभी हाल ही में भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाए जाने की सिफारिश की थी। प्रश्न संख्या 9 है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। ए अरविंद अडिगा को, बी मार्गरेट एटवुड को, सी जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। अरविंद अडिगा जो 1 नंबर विकल्प में है, इनको पूर्व में ही बुकर मिल चुका है। मार्गरेट एटवुड को भी पूर्व में विकल्प मिल चुका है, इसलिए विकल्प संख्या सी जॉर्जी गोस्पोडिनोव वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार विजेता है। प्रश्न संख्या 10 है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने? ए पराग अग्रवाल, बी लिंडा याकारिनो, सी एलन मस्क, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी लिंडा याकारिनो। प्रश्न संख्या 11 है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है? ए 53.57%, बी 63.68%, सी 52.89%, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार का साक्षरता दर 51.5% था। प्रश्न संख्या 12 है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती है? ए पेपर मेसी कलाकार के रूप में, बी अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, सी वास्तुविद के रूप में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए पेपर मेसी कलाकार के रूप में। प्रश्न संख्या 13 है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? ए अनूप राय, बी पद्मश्री बिमल पटेल, सी अरुण गोयल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पद्मश्री बिमल पटेल। पद्मश्री बिमल पटेल पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चर्चा में रहे हैं, जब भारत की नई संसद भवन सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन होना था और इसी सेंट्रल विस्टा नए संसद भवन के वास्तुकार हैं पद्मश्री बिमल पटेल। प्रश्न संख्या 14 है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो विकल्प ए है 30 से 35%, बी 20 से 25%, सी 10 से 15%, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इस संबंध में समुचित यानी पर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं है। प्रश्न संख्या 15 है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने अप्रैल 2023 ईस्वी में ट्रांसजेंडर को OBC का दर्जा प्रदान किया। प्रश्न संख्या 16 है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ए इराक के, बी मोरक्को के, सी अफगानिस्तान के, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी मोरक्को के। अफ्रीका महादेश के एक देश मोरक्को का निवासी थे इब्न बतूता। ये तुगलक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे और भारत में रह करके इन्होंने एक पुस्तक लिखा किताबुल रहला। प्रश्न संख्या 17 है, भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, बी धरातल पर भूकंप केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, सी पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक यानी डी। जो भूकंपीय से संबंधित है ये सभी सब जो है एक, बी और सी तीनों विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है?
ए यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। बी यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। सी यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। प्रश्न संख्या 19 है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ए शुक्र, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए शुक्र। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ए वेनेजुएला, बी चिली, सी अर्जेंटीना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए वेनेजुएला। दक्षिणी अमेरिकी महादेश वेनेजुएला अमेजन नदी बेसिन में पड़ता है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? ए क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, समतापमंडल, बहिर्मंडल। बी क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। सी क्षोभ मंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, क्षोभ मंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। प्रश्न संख्या 22 है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है? ए लदांग मलेशिया, बी मिल्पा रोडेशिया, सी चेना बांग्लादेश, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए लदांग मलेशिया। जो स्थानांतरित कृषि है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसका दुनिया के अनेक देशों में अलग अलग नाम है। उसी के तहत मलेशिया में इसको लदांग कहते हैं, जो विकल्प संख्या ए सही है। इसके अलावा ब्राज़ील में उसको रोका कहते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में उसको झूम कहते हैं। केरल में उसको कमारी कहते हैं। श्रीलंका में उसको चेन्ना कहते हैं। ये सब स्थानीय नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। प्रश्न संख्या 23 है, यदि ग्रीन बीच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीन बीच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? ए सुबह 10 बजे, बी दोपहर 1 बजे, सी दोपहर 2 बजे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोपहर के 12 बजे। जो ग्रीन बीच है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं और पूरी दुनिया यहीं से समय को निश्चित करता है। तो प्रश्न है कि प्रधान मध्याह्न यानी 0 डिग्री पर अगर 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूरब में कितना बजेगा? तो जैसे 0 डिग्री से हम लोग पूरब में बढ़ते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री के लिए 4 मिनट समय को आगे बढ़ना पड़ता है और 30 डिग्री बराबर 120 मिनट यानी 2 घंटा। 2 घंटा आगे बढ़ेंगे तो 12 से के बदले 2 बजेगा 30 डिग्री देशांतर पर। प्रश्न संख्या 24 है, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? ए सिलिका और मैग्नीशियम, बी सिलिका और निकेल, सी सिलिका और एल्युमिनियम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सिलिका और एल्युमिनियम। जो पृथ्वी के क्रस्ट में है, SiAl सिलिका और एल्युमिनियम का बना हुआ, यही महासागरीय प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि क्रस्ट पर ही स्थलमंडल का क्रस्ट है और महासागर का क्रस्ट। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? एक हरी ढालों पर बनी वेदिकाओं में फसल लगाना, बी कंटूर को पत्थरों घास आदि से ढकना, सी फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। प्रश्न संख्या 26 है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थितियों का सही युग्म है? ए केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, बी लुनेज क्षेत्र गुजरात, सी सुरमा घाटी असम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 27 है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? ए कदम्ब, बी आम, सी इमली, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए कदम्ब। कदम्ब एक फल है जो खट्टा और मीठा खाने में लगता है। मुंडा और संथाल जनजातियों के लोगों के लिए कदम्ब पवित्र वृक्ष माना जाता है और ये लोग कदम्ब वृक्ष की पूजा करते हैं। प्रश्न संख्या 28 है,
निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? ए तरबूज, बी खीरा, सी खरबूजा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत में जो जायद की फसल है वो मार्च महीने में लगाया जाता है और जून जुलाई महीने में काट लिया जाता है। क्योंकि ये महीना भारत में ग्रीष्म ऋतु के आगमन का है, इसलिए इसको ग्रीष्म ऋतु की फसल कहते हैं। और इस ऋतु में जितना भी लतरने वाला सब्जी और फल है उन सभी की हम लोग खेती करते हैं, उन फसलों का उत्पादन करते हैं। इसलिए इसमें तरबूज, खीरा और खरबूजा ये सभी जायद फसल के अंतर्गत शामिल है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ए सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। बी व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सी ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। प्रश्न संख्या 30 है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? ए सन्यासी, बी संथाल, सी उरांव, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी उरांव। कांग्रेस का गया में अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, लेकिन CR दास के जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां गया कांग्रेस अधिवेशन के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम किए थे और इसी अधिवेशन में उरांव जनजाति शामिल हुआ था। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए इंडियन स्पेक्ट्रेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी यंग इंडिया महात्मा गांधी, सी एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए इंडियन स्पेक्ट्रेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नहीं लिखा है, ये गलत है। यंग इंडिया महात्मा गांधी लिखे हैं, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी लिखे हैं। प्रश्न संख्या 32 है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए जवाहरलाल नेहरू। 1938 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था और इस हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने आर्थिक नियोजन की नीति का प्रस्ताव पारित किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 33 है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसोज पुस्तक के लेखक कौन है? ए जीवत राम भगवान दास कृपलानी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सैयद अली जहीर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी पर यह पुस्तक लिखा है। प्रश्न संख्या 34 है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिए जाने पर चौकीदार कर विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 35 है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ए विष्णु देवी शाह, बी गुलाब कौर, सी अरुणा असफ अली, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी श्रीमती अरुणा असफ अली। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे तो अरुणा असफ अली ही बाहर में रह करके अंडरग्राउंड होकर के भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। 1946 ईस्वी में 2 सितंबर को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो उस सरकार में अरुणा असफ अली रेल मंत्री थी। प्रश्न संख्या 36 है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? ए नागपुर, बी बम्बई, सी पूना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी पूना। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में पूना में इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किए थे। प्रश्न संख्या 37 है, हुंकार
हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ए सहजानंद सरस्वती, बी राहुल शंकरत्यायन, सी यमुना कारजी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान के आंदोलन के सबसे बड़े नेता हुए, और बिहार ही नहीं, ये भारत के सबसे बड़े किसान आंदोलन के नेता हुए, और इन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्रिका हुंकार का प्रकाशन किया था। प्रश्न संख्या 38 है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एक मात्र मर्द थी? ए हडसन, बी कैंपबेल, सी ह्यूरोज, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी ह्यूरोज, यानी मेजर ह्यूरोज। मेजर ह्यूरोज के गोली लग जाने के कारण जब रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई तो उनके डेड बॉडी पर माल्यार्पण करते हुए मेजर ह्यूरोज ने यह स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। प्रश्न संख्या 39 है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ए जगजीवन राम, बी सी राजगोपालाचारी, सी अरुणाचल अली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए जगजीवन राम। 2 सितंबर 46 को गठित अस्थायी सरकार में लेबर मिनिस्टर यानी श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। प्रश्न संख्या 40 है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? ए नवंबर, बी मई, सी फरवरी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए नवंबर महीने में। और इस चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी में गांधी जी एक सदस्य थे, और चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के ही सिफारिश पर 3 कठिया भूमि व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 41 है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? ए लेटर्स पर पर्सनेज, बी माई थॉट्स, सी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। फ्रांस के राजनीतिक विचारक मॉन्टेस्क्यू ने एक पुस्तक लिखा है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, और इसी पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, पावर ऑफ सेपरेशन का सिद्धांत दिया है। इसके अनुसार सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र रहने चाहिए, पृथक पृथक रहने चाहिए। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? ए विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, बी नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, सी रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी रेलवे के मार्गों पर तख्तों यानी स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा ब्रिटिश नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। प्रश्न संख्या 43 है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बी भारतीय सेना, सी अनुसंधान और विश्लेषण विंग, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य ही है धर्मो रक्षिति धर्मो रक्षित रक्षितः। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? ए बारदोली सत्याग्रह गुजरात, बी कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, सी खादी खेतीहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए बारदोली सत्याग्रह गुजरात। 1928 ईस्वी में गुजरात के तालुका बारदोली में सूखा पड़ जाने के कारण कृषि उत्पादन कम हुआ था, और इसके लिए बारदोली के किसानों ने सरकारों से लगान में कमी करने की मांग की थी, लेकिन सरकार द्वारा लगान में कमी नहीं किए जाने पर किसान आंदोलन करने लगे और अपने समर्थन में सरदार पटेल को बुलाए, और सरदार पटेल की सूझबूझ योग्यता के कारण अंततः सरकार को किसानों की मांग माननी पड़ी और बारदोली सत्याग्रह सफल हुआ। इनके कुशल नेतृत्व के कारण ही महात्मा गांधी के कहने पर बारदोली की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। प्रश्न संख्या 45 है,
भारत और 1929 के प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता था कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। बी, मंदी ने भारतीय खेतीहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। सी, मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1929 ईस्वी में जो मंदी आया था इसको विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कहते हैं, और यह मंदी अमेरिका के से प्रारंभ हुआ, और अमेरिका के भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से, और ये मंदी धीरे धीरे पूरे दुनिया पर छा गया। तत्कालीन विश्व में सिर्फ रूस ही, जो उस समय सोवियत संघ था, इस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से बचा रहा, क्योंकि उस समय सोवियत संघ में समाजवादी सरकार थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। प्रश्न संख्या 46 है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? ए 1993, बी 1992, सी 1991, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, 1992 ईस्वी में भारत सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, और इसी पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के आधार पर ओबीसी को, यानी अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को, सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण प्रधानमंत्री बीपी सिंह की सरकार ने 1990 ईस्वी में प्रदान किया था। प्रधानमंत्री बीपी सिंह की सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया, और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने 1992 ईस्वी में ओबीसी के आरक्षण को संवैधानिक रूप से सही करार दिया। प्रश्न संख्या 47 है, एगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितना प्रतिशत का अंशदान था? ए 12%, बी 20%, सी 32%, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस संबंध में आवश्यक डाटा का अभाव है। प्रश्न संख्या 48 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ABCD है, विशेष विवाह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, नारी अशिष्ट अधिनियम। इधर विकल्प है 1, 2, 3, 4 में 1976, 1954, 3 में 1986, 4 में 1961। तो इसका सही उत्तर मिलाएंगे तो सी होगा, यानी 2, 4, 1, 3। विशेष विवाह अधिनियम 1954, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, 1 समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, और नारी अवशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम 3 1986। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? ए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, बी, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, सी, सार्वभौम मताधिकार, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि संविधान सभा के मिलने के पहले ही ये स्वतंत्रता, समानता, अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा, सार्वभौम मताधिकार, ये सब आपस में विचार विमर्श करके सभी संविधान सभा के सदस्य और जो है स्वतंत्रता आंदोलन के नेता इस बात पर सहमत हो गए थे। प्रश्न संख्या 50 है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? ए, गांधी, बी, तिलक, सी, धर्मपाल, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, धर्मपाल। ये महान विद्वान थे और इन्होंने द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी नामक पुस्तक लिखा है। और प्रश्न संख्या 51, ये पार्ट का अंतिम प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? ए, नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, बी, देश की एकता एवं अखंडता, सी, व्यक्ति की गरिमा, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जो प्रस्तावना में बंधुत्व है ये
नागरिकों के न्याय की भी बात करता है, नागरिकों की स्वतंत्रता एवं समानता की भी बात करता है, देश की एकता एवं अखंडता की बात भी करता है, व्यक्ति की गरिमा की भी बात करता है। सॉरी, इसमें बी नहीं होगा, देश की एकता एवं अखंडता बंधुत्व से संबंधित नहीं है। ए और सी इसका सही उत्तर है। इस पार्ट में 51 प्रश्न तक शेष अगले वीडियो में पूरा प्रश्न 52 से लेकर के अंत तक प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,